चलो जी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हमारा लेक्चर नंबर 20 है। 1 मिनट बेटा मेरे को बताना क्या हमारा वीडियो हैंग तो नहीं हो रहा ना? जल्दी से। हो रहा है? ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है? बाकी बच्चे भी बताएं एक बार। अब तो ठीक है ना? चलो जी स्टार्ट करते हैं क्लास। लेक्चर नंबर 20 है, स्टैट्स की क्लास चल रही थी और ये चैप्टर आज हमारा टोटली फिनिश हो जाएगा। इसमें हमने ये सारी चीजें देख ली हैं, मीन, मोड, मीडियन, एचएम और ज्योमेट्रिक मीन, प्रॉपर्टी भी देख ली है 1 से लेकर 8 तक। और हमारा एक टॉपिक चल रहा था पार्टीशन वैल्यू। पार्टीशन वैल्यू में हमने 3 पार्ट देखने थे। एक हमने देख लिया था विदाउट फ्रिक्वेंसी, विद फ्रिक्वेंसी, और आज देखना है कंटिन्यूस डेटा। कंटिन्यूस डेटा देखने के लिए मैंने आपको कल एक फॉर्मूले की सीरीज लिखवाई थी, शायद आपने नहीं लिखी होगी। चलो दोबारा से आज लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं यहाँ पर कुछ फॉर्मूले लिखवाता हूँ कंटिन्यूस डेटा के। पार्टीशन वैल्यू ऑफ कंटिन्यूस डेटा। अच्छा इसको दोबारा बनाने की क्या जरूरत है? लास्ट पेज पे है तो मेरा तो ध्यान ही नहीं किया था। चलो जी ये रहा हमारा, ठीक है ना? ये हमने कल बनाया हुआ था तो आज बनाने की जरूरत नहीं। कल हमने क्या किया था, यहाँ तक एक मीन का फॉर्मूला लिख लिया था और आज हमें किसके ये फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं, ठीक है जी। और आज ये हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म भी हो जाएगा। चलो जी मैं स्टार्ट करता हूँ अपना। इसमें भी फाइंड लेस देन फ्रीक्वेंसी। लेस देन फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के बाद एन की जगह आपने क्या डालना है यहाँ पर 4, और एन के साथ क्या चिपकाना है P, और यहाँ पर एन का मतलब है सिग्मा एफ, ठीक है जी। फिर हमने वही करना है सी एफ के साथ, देखना है किसको, एन पी अपॉन 4 को। सी एफ देखने के बाद एक्स सीरीज देखनी है। एक्स सीरीज देखने के बाद यहाँ पर एक और आपने फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, एल प्लस ठीक है जी। ये हमने किया और दूसरा फॉर्मूला भी लिखवा देते हैं। यहां पर भी सेम वही चीज है, फाइंड लेस देन फ्रीक्वेंसी, और यहां पर डिसाइल है तो एन पी अपॉन में 10। यहां पर सेम वही चीज और यहां पर सेम वही फॉर्मूला, बट यहां एन की जगह क्या आ जाएगा 10, ठीक है जी। और यहां पर भी फाइंड लेस देन फ्रीक्वेंसी, कहां पर ये कह रहे हो, तो 10 ही तो लगाया बाबू। अच्छा ये कह रहे हो सी एफ, चलो जी करते हैं। और यहाँ पर हमारा वही फॉर्मूला रिपीट होगा, एन अपॉन में 10 माइनस सी एफ, ठीक है जी। यहाँ तक हमने फॉर्मूले लिख लिए। इसको हम समझेंगे किससे, एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, ठीक। हाँ जी परसेंटाइल वाला ना, ये वाला, हाँ इसमें। अच्छा ये मैं, ठीक है जी। अब ये सारी वही चीज है, बस यहाँ पर 2 है तो 2, यहाँ 3 है तो 3, यहाँ 4 है तो 4, सॉरी 10 है तो 10, यहाँ 100 है तो 100, बस यही चीज है। करें जी, करें क्वेश्चन करें। चलो कोई बात नहीं, आराम से उतार लो। और आज सबसे अच्छी बात है इसका, ये पार्ट खत्म हो जाएगा टेंडेंसी का, ठीक है ना। बड़े दिन से आप मेरे को झेल रहे हो कोई बात नहीं, ये सारा आपने, बाबू कॉन्सेप्ट ज्यादा है। या तो आपको एक काम करो, आधी अधूरी चीजें मैं आपको करा देता हूं, उससे भी क्या फायदा होने वाला है। जब मैंने बोल दिया आपके एग्जाम में पार्ट क्या कहते हैं, पार्ट ए और बी से आएगा, और ए और बी में प्रॉपर्टियां भरी पड़ी है। मैं जब मैं कराऊंगा तब आपको बात एक्चुअल में समझ आएगी। अभी तो इसका एक और पार्ट है डिस्पर्सन
हालांकि ये आपने 11th में पढ़ा होगा, बट 11th में थोड़ा ऊपर ऊपर से हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर डिटेल वर्जन कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम सीए के लिए जा रहे हैं। सिर्फ यही थोड़ा सा है, आप यहाँ पर कुछ भी छोड़ोगे तो आपका अपना रिस्क बन जाएगा। उतार लिया जी, आगे बढ़ सकते हैं। ओके चलो जी, मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं कि ये क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल लेते हैं, फिर हम आज इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। 0 to 9, 10 to 90, 20 to 29, और फ्रिक्वेंसी ये आपको एक्स दे रखी है, और फ्रिक्वेंसी मुझे क्या दे रखी है? 8, 5, 7, 9, 2। ठीक है जी, इसका हम टोटल भी कर लेते हैं। टोटल कितना आएगा? 31। अब सर हमें निकालना क्या है? मैं कहता हूं फाइंड, सर दिखाई नहीं दे रहा, ये लो, फाइंड करना है हमें मीडियन Q3 कर लो, D4 कर लो, और P78 कर लेते हैं। ठीक है ना, या 78 नहीं, 71 कर लो, उससे कुछ फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, हमें तो ऐसी कैलकुलेशन सीखनी है। सबसे पहले इसका स्टेप क्या था? सबसे पहले था फाइंड लेस देन फ्रीक्वेंसी। कैसे निकलती है ये? फर्स्ट पार्ट एज इट इज, उसके बाद प्लस करते चले जाओ। 8 + 5 + 7 + 90 + 2, तो ये आ गया 31। ठीक है जी, अब उसके बाद करना क्या है? सर करना क्या है? दूसरा स्टेप n+1 अपॉन 2। ठीक है जी, मैं मीडियन निकाल रहा हूँ पहले, n+1, n मेरा 31 है, +1 डिवाइडेड बाय 2, 31 + 1, तो ये आ गया जी 16। 16 आपको कहाँ पर देखना है? सर यहाँ पर आएगा 16, दूसरे कलर से लिखते हैं। यहाँ पर आएगा जी 16। ठीक है जी, अब 16 आने के बाद आपने करना क्या है? यानी इन दोनों के बीच में है, तो इन दोनों के बीच में तो मैं चलो यहाँ लिख देता हूँ। फॉर्मूला हमारा क्या था? CF और H अपॉन में फ्रिक्वेंसी। L मेरा कितना है? लोअर बाउंड्री और अपर बाउंड्री। लोअर बाउंड्री में आपका आ जाएगा 19.5। कैसे आएगा? वही दोनों का डिफरेंस लूंगा, फिर 2 से भाग करूंगा, लेस में लेस और अपर में ऐड, तो मेरी लोअर बाउंड्री वो 19.5 आ गई। ठीक है जी, उसके बाद CF आपको पता, मैं ऊपर का लेता हूँ एक पहले का, यानी कि अगर मैं इसको 1 दे दूँ तो CF मेरा कितना है? 13। और H का मतलब होता है अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री। अपर क्लास बाउंड्री मेरी होगी 29 पॉइंट इतना, माइनस 19 पॉइंट इतना, तो आ जाएगी 10। और फ्रिक्वेंसी आपकी कितनी है? फ्रिक्वेंसी तो आपकी है 7। बस फॉर्मूला लगा दो, और करना क्या है इसमें? कोई मंत्र थोड़े ना मार रहे हैं। 19.5 प्लस सॉल्व कैसे करना है? 1 2 3, ये मेरा कितना निकला था? 16 माइनस 13 10 7। ठीक है जी, चलो जी, तो ये मेरा आ रहा है बाबू 23.78। तो यानी कि इसमें जो आ रहा है मेरा 23.78 आ रहा है। ठीक है जी, बताओ जी, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। बताओ जी, आप बताओ दित्य राज, कोई दिक्कत परेशानी है? चलिए जी, ओके, मैं नो सर। चलिए जी, मैं आगे करता हूँ। तार छोटी क्यों हो गई आज? अब हमें क्या निकालना है? Q3 निकालना है जी। Q3 निकालना है। क्लास हमारी क्या दे रखी है? 0 to 9, 10 to 90, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49। ठीक है जी, और फ्रिक्वेंसी हमारी वही है
फ्रिक्वेंसी है 8 5 7 9 2, इनका टोटल क्या आएगा 31। सबसे पहले हमें Q3 निकालना है, तो आपको क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कितनी 8, 8 में ये प्लस करो 13, 13 में 7 प्लस करो 20, 20 में 9 प्लस करो 29, 29 में 2 प्लस करोगे तो कितना आएगा सर 31 आएगा। बस अब आपको करना क्या है, अब आपको वही प्रोसेस फॉलो करना है। n+1 अपॉन में इंटू में p और q है तो 4, n कितना है 31 +1 इंटू में Q3 निकालना है तो 3 और 4। क्वार्टाइल निकाल रहे हैं ना जी सर। एक मिनट 24 आ रहा जी। 24 आपका किस में लाइक करेगा, ये 29 है इसमें आएगा जी। अब 24 आएगा। एग्जैक्ट कितना था उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला था, एल मेरा कितना है लोअर क्लास बाउंड्री 29.5 हो गया जी। सी एफ क्या हो गया, सी एफ मेरा एक ऊपर 20 हो गया जी। एच मेरा कितना है, एच ऑब्वियस सी बात है एच 10 आएगा। अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री, फ्रिक्वेंसी फ्रिक्वेंसी मेरी 9 है। चलो जी बस निकाल दो उसमें, और क्या करा। अरे भावेश जी कहाँ थे आप, मैं इतने दिन से आपको देख रहा। तबीयत पानी ठीक है आपकी? अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये काम भी ज़रूरी होते हैं। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम देखते हैं अपना क्वेश्चन हम कर रहे हैं। यहाँ हमारा वही चल रहा है। क्या चल रहा है सर, हमारा हमारा पार्टीशन वैल्यू के पार्ट चल रहे हैं, ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट। तो आज लास्ट का पार्ट है सी। एच कितना है, एच है जी 10 और 9। चलो जी सॉल्व करते हैं इसको। सर दिखाई नहीं दे रहा, ये लो दिखाई दे जाएगा। 29.5 माइनस इतना यहाँ पर, ओके 24 माइनस 20, ब- 14 तो नहीं आ रहा बाबू, ये आ रहा है मेरा तो। एक बार मैं दोबारा करके देखता हूँ। 24 माइनस 20 इंटू में 10 डिवाइडेड बाय 9 प्लस में 29.5, यही आ रहा है बाबू, ये आ। चलो कुछ मिस्टेक करके राधा का भी यही आ रहा है, बाकी बच्चे। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं बाबू, ध्यान से करो ठीक है। तो हमारा ये आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब हम D4 निकालेंगे, D4। चलो कोई इसी बच्चे को कुछ उतारना उतारना हो तो बता देना ठीक है। D4 डिसाइल 4, डिसाइल 4 के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, दोबारा से ये निकाल रहा हूँ ठीक है ना। चलो 0.9 29, ओहो 29 सर कैसे, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49। फ्रिक्वेंसी कितनी है 8 5 7 9 2, उसका टोटल 31 है। और क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 8 13 20, 20 के बाद कितना आएगा 29, 29 के बाद 31। बस वही करना है। अब यहाँ पर डिसाइल है तो बस n+1 4 है तो 4 डिवाइडेड बाय 10। n मेरा कितना 31, 31 + 1 इंटू में 4 डिवाइडेड बाय 10 ठीक है जी। ओहो सर दिखाई नहीं दे रहा, ये लो 31 + 1 इंटू में 4 डिवाइडेड बाय 10, ये आ गया बाबू 12.8। 12 तो ये इसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा ये ठीक है ना। अब इसमें आने के बाद आपका वही फॉर्मूला,
फ्रिक्वेंसी आपकी कितनी है, एफ आपका है 5, सी एफ आपका कितना है 8, और एल कितना है आपका, एल हो गया आपका 9.5, हाँ 9.5, और एच तो वही आ गया आपका 10। तो बस फॉर्मूला लगा दो। चलो जी, सब कुछ आपके सामने है। 12.8 माइनस 8, 2 में 10 डिवाइडेड बाई 5, तो ये बाबू आ रहा है कितना, 19 आ रहा है शायद। एक मिनट, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी हमने, कहीं गड़बड़ लग रहा है। 31.1, नहीं बाबू यही आएगा, ठीक है। ये हमारा इसमें आ गया 12.8, ठीक है, 8 आ गया, एच हमारा 10 ही आएगा, 5, ठीक है बाबू, ये इतना ही आएगा, ठीक है ना। हालांकि ये लगभग 19 हम मान के चलेंगे भैया 19 है। चलिए जी आगे बढ़े। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है, ओके, हमें आगे निकालना है, बाकी बच्चों का उतारना तो नहीं किसी ने। अब हमें निकालना है परसेंटाइल, परसेंटाइल 71। चलो जी, काफ़ी बच्चे थक गए हैं। परसेंटाइल 71, उसके बाद 0 to 9, 10 to 90, 20 to 29, तो हो क्या हो गया, 30 to 39, 40 to 49। फ्रिक्वेंसी आपकी वही है 8, 5, 7, 9, 2, इनका टोटल 31, ठीक है जी। और क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आपकी क्या आएगी, 8, 13, 20, 29 और 41, ठीक है जी। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट भी और क्वेश्चन भी। क्वेश्चन मतलब ये तो हम बुक के क्वेश्चन करेंगे, हमारा एग्जाम्पल। चलो जी, n+1 इंटू में कितना है 71, डिवाइडेड बाय परसेंटाइल है, परसेंटाइल के लिए 100, ठीक है जी। चलो जी, 31 प्लस 1 कितना है 1, 71 डिवाइडेड बाय 100। चलो जी करते हैं इसको सॉल्व। 31 प्लस 1 इंटू में 71, 78 है, 71 होगा बाबू। बाबू मैंने ठीक कर दिया था उसको, देखो वैसे कहाँ गया, ये रहा, देखो ये देखो 78 बंद कर दिया था। कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला उससे, 78 का निकाल लो या 70 उसका निकाल लो, उससे कोई बाबू फ़र्क तो पड़ेगा नहीं इतना, ठीक है। L प्लस NP अपॉन में 100 माइनस CF H और अपॉन में F क्या है, दूसरे कलर से लिखूँ, हमारा 22 आया, 22 आएगा हमारा इस लाइन में, ठीक है ना। तो आपका F कितना आ गया, F आ गया जी 9, इससे ऊपर क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आ गई 20, और L आपका कितना है, L आ जाएगा 29.5, और H आपका आ जाएगा 10। बस फॉर्मूला लगा दो आप, कोई दिक्कत थोड़ा ना। किसी को ये तो दिक्कत नहीं है कि ये कैसे निकाल रहा हूँ मैं, बच्चे जवाब दे रहे हैं वैसे तो। 29.5 प्लस में 22 माइनस CF कितना 20, H हमारा 10 है, F कितना है, F 9 है। बस जी लो जी करो, 22 माइनस 32.52 ये आ रहा है जी। तो मेरा इसी के बीच में
करेक्ट ही होगा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताओ। अभी आपका एग्ज़ाम मई में है, आपका पेपर अभी दूर है। आप लोगों ने क्या करना है, मैं बार बार कहने का मतलब है, ये जो लिख रहा हूँ ना इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको चैप्टर का सीक्वेंस समझ आ जाए, ठीक है ना। चलो अब मैं आपको क्या करता हूँ, क्वेश्चन दिखाता हूँ अपने कंप्यूटर वाले। क्वेश्चन नंबर ये मेरे असाइनमेंट के मिल जाएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वार्टाइल। फर्स्ट क्वार्टाइल का मतलब क्या है ये आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 50 आप करो, जब तक मैं क्वेश्चन उतारता हूँ। मेरे को निकालना है Q1 सीरीज ये रखी है 15, 18, 10, 20, 23, 28 और 12 और 16। अब यहाँ पर ना कई बार क्या होता है, नियर बाय नहीं आता, तो हमारा नियर बाय ही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, जो भी नियर बाय होगा। लो जी, अब मैं आ गया स्क्रीन पर, ये मैंने क्वेश्चन बता दिया। फर्स्ट हमें क्या निकालना है, इसका Q1 निकालना है, और ये हमने विदाउट फ्रीक्वेंसी वाला है। तो फर्स्ट इसको AO में अरेंज करो। AO में कैसे अरेंज करोगे बताओ बस। एक मिनट आहिस्ता आहिस्ता। 10, एक मिनट यहाँ लिख लूँ। 10, 12, 15, 16, 16 के बाद 18, 18 के बाद 20 और 20 के बाद क्या है 23 और 28, ठीक है जी। ये हमने निकाल लिया। हमारा फॉर्मूला क्या था, n+1, क्वार्टाइल है तो 4 और 1 निकालना है तो 1। n मेरा कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है जी। बोलो जी बोलो, n यही लेते हैं ना यहाँ पर। अब आप कहोगे सर हम तो भूल गए फॉर्मूला। नहीं भूलना नहीं है। 8 + 1 / 4। बाबू 30.51 कैसे आ रहा है आपका। हाँ ये आ गया, ये आ गया। और ये टूथ वैल्यू आई है, यानी कि 1 2, यानी कि मेरा जो है इन दोनों के बीच में होगा Q1, ठीक है ना। अब इन दोनों के बीच में है, तो हम क्या करेंगे 12 पॉइंट, ओहो रुको बाबू रुको। N28 कहाँ से निकाल रहे हो बाबू आप, कैसे निकाला आपने 28। मैं तो काउंट किया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 काउंट किया, और हमें Q1 निकालना है, शायद Q1 ही है ना, हाँ Q1 ही निकालना है। ओह Q4, एक मिनट मैं दोबारा करके देखता हूँ। /4 ये आ गया, 1 और 2 इन दोनों के बीच में आएगा 1 1 1 2, 12 + 18। और तो कोई इनके बीच में सीरीज नहीं है ना बाबू। 13 पॉइंट कुछ आएगा, 13.5 है, बट हमारे ऑप्शन में नियर बाय देख लेना कौन सा होगा, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ नियर बाय ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन आपका नियर बाय आएगा यहाँ पर, ये सी, ऑप्शन सी आ रहा है ना यहाँ पे, 12.75 है, ठीक है ना, ये आएगा आंसर, ठीक है जी। परेशान मत होना, यहाँ पर है ऊपर नीचे होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर अब हम कर रहे हैं कौन से वाला, 51। आप करो जब तक मैं उतारता हूँ क्वेश्चन नंबर 51। फर्स्ट क्वार्टाइल निकालना है, पहले आप इसको अरेंज करो ऑर्डर में। कैसे अरेंज करोगे, मैं पहले क्वेश्चन उतार लूँ। 10 19 22, 22 के बाद 16 15 18, 18 के बाद 20, फिर 18, फिर 14 है,
फिर 18 है, फिर 23 है। ठीक है जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एन में हमारा आपके पास कितना है? 11। मैंने सीरीज ठीक से उतारी है ना? ठीक है। 1 2 3 4 5, पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लो बाबू। असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लगाओगे? लगाओ, मैं भी लगाता हूँ, आप भी लगाओ। 10 14 15 16 18 19 19 20 22 23। लो जी, मैं आ जाता हूँ आपके साथ स्क्रीन पर। ये लो, मैं आ गया आपके साथ स्क्रीन पर। हालांकि बच्चों ने जवाब दे दिए हैं, बट देखते हैं किसका जवाब सही है। अच्छा, 2 18 है, कोई बात नहीं, 2 ले लो। 18 फिर यहीं पे लिख देता हूँ। ठीक है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 हो गए, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर कुछ छूट कौन सा रहा है, बताना जरा कौन सा छूट रहा है। 1 1 2 3 4 5 1, हाँ 3 18 है इसमें। रुको, दोबारा से करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 है जी। तो यहाँ पर n+1 डिवाइडेड बाय क्या निकालना था हमें? Q1। तो ये हम Q से वो कर देंगे, और Q n हमारा कितना है? 11। 11 + 1 करो जी, देखते हैं कितना आता है। 3। हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या ऑप्शन में? ऑप्शन में तो अच्छा 1 2 3, ये तुथ वैल्यू है ना? हाँ, तुथ वैल्यू आई है ये। 18 3 बार है, ओके। तुथ वैल्यू है 1 2 3। 3 आ गया तो मेरा 1 2। ये हो गया है 15.5। एक बार ऑप्शन में देखते हैं। ये तुथ वैल्यू आई है ना बाबू? 3 आया है, तो 1 2 3 15 ही तो आएगा फिर बाबू। डायरेक्ट, एक मिनट, डायरेक्ट 3 आ रहा ना, तो 3 ही वैल्यू तो हो गई ना। यहाँ पर कोई पॉइंट में थोड़े ना आ रहा है हमारे पास। पॉइंट में तो तब हम अगर 3.5 होता तो मैं इन दोनों का 15 16 का लेता। 15 + 16, क्योंकि 3.5 है ना, 15 + 16 तब डिवाइड करता। अब यहाँ पर तो आई ही 3 रहा है, तो ऑब्वियसली बात है 15 इसका आंसर हो गया। तो 15 आंसर हो गया। तो बताओ कितना है इसका? ऑप्शन नंबर मैं लेके आता हूँ एक बार स्क्रीन पर। ऑप्शन इसका हो गया सी। ऑप्शन सी है, ठीक है जी, इसका 15। चलो जी, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ 52। 52 बताएं, आपको बताना है क्वार्टाइल थर्ड। आप भी उतारो, मैं भी उतारता हूँ। क्वेश्चन नंबर 52, Q3 निकालना है। सीरीज शायद वही है, नहीं, मैं उतारता हूँ पहले सीरीज इसकी। 19 22 16 15 18 20, फिर 18, फिर 14, फिर 23। ठीक है जी। इसको ये ऑर्डर में लगाते हैं, वही है शायद। चेक कर लेना बाबू एक बार। 1 2, इसमें 18 कितनी बार है? इसमें 18 2 बार है जी। 2 बार नहीं है, 3 बार है। 1 2 3, 3 बार है इसमें भी 18। 18 इसमें भी बाबू 3 बार है। 1 2 3, हाँ जी 3 बार है। देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 बस। 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 11 है जी। हमने क्या मिस कर दिया फिर? अच्छा 20 है, चलो कोई नहीं, अभी देखते हैं। हाँ 20 होगा, बच्चे बता रहे हैं। बाबू इसमें बताओ हमारा क्या रह गया है, इसमें बताओ। 10 असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, 10 के बाद क्या है? 19 20 22 23, ठीक है जी। कितने नंबर हो गए ये? 11 प्लस 1 और ये और अपॉन में 4, ठीक है जी। लो जी लो करते हैं, 12 इंटू 3 डिवाइड बाय 4। तो ये बाबू ये 9th वैल्यू आ गई सीधी की सीधी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आंसर का क्या हो गया? 20 हो गया जी आंसर। 20 है ऑप्शन नंबर में, आपको दिखा देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन आप निकालो, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 53 53 53 53। क्वेश्चन नंबर 53 आप भी करो। इसमें सेकंड क्वार्टाइल निकालना है। 10 19 22 16 15 18 20 18 23 पहले वाली है। हाँ पहले वाली लग तो पहले वाली है ये, लेकिन इसमें 14 नहीं है, हैगा। ऑप्शन डी 18 मैच कर रहा है जी सबका। कैलकुलेशन थोड़ा सा देखते रहना, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन का वर्क ही है यहाँ पर। हमें निकालना क्या है? सेकंड, क्यू सेकंड निकालना है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एन मेरा 11 प्लस 1 इंटू में 2 डिवाइडेड बाई 4। 11 प्लस 1 टू में 2 डिवाइड बाई 4। तो बाबू 6 आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 6 तो 18 ही हो गया। तो ऑप्शन इसका कौन सा आ गया जी? 18 ही था ऑप्शन, ऑप्शन बी आ गया जी, ठीक है जी। इसके बाद अभी 54 क्वेश्चन अभी करेंगे, 55 पहले करेंगे, क्योंकि ये डिसाइल विसाइल वाले चल रहे हैं ना, इसमें एक ही तरह का फॉर्मूला लगेगा। लो जी लो करो। क्वेश्चन नंबर 55 आप उतारो। 15 10 20 25 18 11 9 12। चलो जी सीरीज में लगाते रहो। 9 10 11 12 15 18 20 25। क्या निकाला जी इसमें? इसमें निकालना है डेसाइल, थर्ड डेसाइल, D3 निकालना है। डेसाइल का मतलब n प्लस 1 अपॉन में 10 इंटू में 3। चलो मैं भी आ जाता हूँ अब। हालांकि बच्चों ने जवाब दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 प्लस 1 इंटू में 3 डिवाइडेड बाई 10। 8 प्लस 1 इंटू में 3। अब देखो यहाँ पॉइंट में आ रहा है 2.7। अब 2.7 का मतलब क्या है यहाँ पर? 1 2, यानी इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है ना। टेन 10.5 देखो किस में आ रहा है, नियर बाय भी चलेगा।
10.5 नियर बाई भैया 70 दे रखा है यहाँ पर, तो बी आ जाएगा ऑप्शन, डी या बी, बी आएगा जी, बी। ठीक है जी। चलो इसी के बेसिस पे आपने अब एक और क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन मैं पहले दिखा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54, इसमें परसेंटाइल निकालना है। कितना परसेंटाइल, इतना छोटा लगा हुआ है, कितना है जी परसेंटाइल, 82 है शायद। चलो ये जो है फ्रिक्वेंसी वाला है, मैं भी, हाँ जी ये बाबू अलग अलग ही होगा 3, इसमें क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी वगैरह का चक्कर होगा जैसे हम करते थे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 फ्रिक्वेंसी कितनी है इसकी, 3, 6, 9। क्वेश्चन नंबर 54 आप उतारो जब तक मैं क्वेश्चन उतारता हूँ। 9, 18, 18 के बाद क्या है, 20, 14, 10, 10, 7, 2। क्वेश्चन नंबर हमारा है 54। लो जी मैं भी आ जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 54 में स्क्रीन पे आ गया आपके साथ। सबसे पहले इसमें फर्स्ट स्टेप क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकलेगी, 3 + 9 + 9 18, 18 18 36 होते हैं ना, 18 दूनी 36, 36 + 20 56, 56 + 14 70, 70 + 10 80, 80 + 10 90, 90 + 7 97, 97 + 2 99। इसका टोटल कितना आएगा, 99। अब कोई बच्चा बताएगा मुझे इसका टोटल, n + 1 और परसेंटाइल निकाल रहा है ना, मैं P78 निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड, और 78 से ये n मेरे को पता है 70, ओहो सॉरी बाबू, सॉरी 82 है। क्वेश्चन में एक बार मेरे को दोबारा चेक करना, हाँ चेक करना पड़ेगा मुझे भी, 82 है, कितना है, 82 ही है बाबू, ठीक 82 है। n का यहाँ पर वो वाली सीरीज नहीं चलेगी, 99 वाली चलेगी, मतलब सिग्मा, अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो। ये आ गया बाबू 82। अब 82 देखो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में कहाँ पर आएगा, 82 बाबू यहाँ आ रहा है, दिख रहा है ना आपको, हाँ दिख रहा है, 82 बाबू यहाँ आ रहा है, तो 9 हमारा हो गया 82 का 9। तो 9 देखते हैं ऑप्शन में कहाँ है, 82 का 9 ऑप्शन बी। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताओ जी, हटा दूं क्वेश्चन, हेलो, ओके। मेरे को अभी 2 क्वेश्चन और कराने हैं बस, क्योंकि मेरे असाइनमेंट के सिर्फ 2 क्वेश्चन और रहते हैं बस। चलो 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 जल्दी चलो जल्दी चलो, ये 2 क्वेश्चन और रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, उसके बाद मेरे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। सॉरी 28 नहीं, 28 तो मैंने करा दिया था। क्वेश्चन हमारा है कौन सा, 29 और 30। पहले सभी बच्चों को मैं रीड कराऊंगा क्वेश्चन 29। कहता है एवरेज मार्क्स ऑफ 80 स्टूडेंट वेयर कितना, 40। लेटर इट वाज डिस्कवर्ड, कह रहा ऐसा देखा गया कि एक स्कोर था 54, उसको गलती से आपने क्या मान लिया 84। कह रहा फाइंड आउट द करेक्ट मीन। तो सबसे पहले आपको मीन के बारे में पूछा है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा x अपॉन में n। आपने पहले गलत मीन क्या निकाला है उसको देख लो, पहले रॉन्ग फिर करेक्ट। पहले मैं आपको बता दूं कि आपने क्या क्या आपको दे रखा है। आपको x बार दे रखा है 40 और मीन दे रखा है कितना, सॉरी मीन आपको दे रखा है 40 और
और एन दे रखा है 80। सभी बच्चे चले गए क्या? सब बच्चे एकदम शांत हो गए। बाबू यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कह रहा है आपका एक स्टूडेंट का डेटा दे रखा है जिसका एवरेज 80 था, उसका मीन कितना था? मीन था 40। कह रहा है इसमें से ही ऐसा देखा गया कि एक नंबर था 54, उसको आपने गलती से कितना मान लिया? 84। तो आपसे कह रहा है करेक्ट मीन बता दो। तो एक तो रॉन्ग मीन, रॉन्ग मीन के लिए हमें क्या चाहिए होता है? सिग्मा एक्स अपॉन में एन। अब आपको मीन दे रखा है 40 और एन आपका कितना है ये, तो आप सिग्मा एक्स नहीं निकाल पाओगे इससे मल्टीप्लाई करके, तो 3200। बस आपको इसमें करना क्या है? करेक्ट निकालने के लिए जो गलत हुआ है 84 गलत हुआ है उसको लेस कर दो और 54 ऐड कर दो, बात खत्म। सिंपल सा क्वेश्चन है। 32 प्लस में 54 माइनस 84, तो ये आ गया 3170। और आपको एन तो आपको दे ही रखा है, एन कितना दे रखा था? 40। तो डिवाइड बाय, सॉरी 40 नहीं 80, तो ये 39.625 आ रहा है। तो देखो ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर इसका कौन सा है? बी। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो पूछो जी। ऑप्शन नंबर बी किस? बाबू इसमें कुछ नहीं है, इसमें कहता है कि हमने मीन निकाला था। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन अभी आगे भी आएंगे डिस्पर्सन में, और भी चैप्टर है नेक्स्ट चैप्टर, उसमें बहुत आएंगे, लेकिन इसका रेफरेंस दे रखा तो मैं आपको यही बता रहा हूँ क्योंकि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर एक मीन गलत दे रखा और एक सही निकालना है। मतलब ये है कि आपने एक मीन निकाल रखा है कितना? 80 आपको वो दे रखा है डेटा और उसका मीन आ रहा है 40, लेकिन उसमें से ही कह रहा है कि भैया एक आइटम थी 54, उसको आपने 84 मान के मीन निकाल दे, तो आपसे करेक्ट मीन पूछा है। तो सबसे पहले तो मैंने बताया मीन का मेरे को फॉर्मूला क्या होता है? मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन में एन। एन आपको दे रखा है 80 और सिग्मा मतलब मीन दे रखा है इसका 40। तो सबसे पहले से मैंने सिग्मा एक्स निकाल लिया जो मेरा आ रहा है 3200। फिर उसमें से मैंने गलत डेटा माइनस कर दिया, सही डेटा ऐड कर दिया और अपॉन में 40 कर दिया, बात खत्म हो गई। इस टाइप के क्वेश्चन आगे अभी बहुत सारे आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। बस क्योंकि यहाँ पर हमारा चैप्टर थोड़ा अजीब सा लगता है क्योंकि 2 क्वेश्चन नहीं हुए, बाकी हो गए, तो कहेंगे सर 2 क्वेश्चन क्यों नहीं कराए, आपको आते नहीं थे क्या? तो इस चक्कर में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो मैंने कहा ये 2 क्वेश्चन है फटाफट हम कर लेंगे, और आने वाले चैप्टर में इनका बहुत ज़्यादा सही मीन निकालो, हार्मोनिक मीन, यही निकालना है मैं आगे, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन नंबर 3030। 3030 में आपको एम दे रखा है। एम का मतलब है क्वेश्चन नंबर 30 में एम का मतलब आपका क्या है? अर्थमेटिक मीन, यानी कि एक्स बार आपको दे रखा है 10 और एन दे रखा है आपको कितना? 15। एम दे रखा और कह रहा है इफ 2 नंबर्स, कह रहा है 2 नंबर अगर हटा दें 20 और 18 एक्सक्लूड, तो कह रहा है नया आप वो बता दो मुझे, क्या बता दो? नया मीन बता दो, मतलब नया मीन बता दो। नया मीन क्या होगा? अब यहाँ पर अर्थमेटिक मीन आपको दे रखा है कितना? अर्थमेटिक मीन दे रखा है आपको 15, ठीक है जी। और एन कितना है? एन है जी हमारा एन हो गया हमारा अच्छा एम तो नंबर दे रखे ना, एन हो गया 10 और अर्थमेटिक मीन है यहाँ पर 15। थोड़ा अपोजिट बोल गया, कहता है अर्थमेटिक मीन ऑफ 10 नंबर्स इज 15। कह रहा 10 नंबर का अर्थमेटिक मीन जो है 15 है, जिसमें से 2 नंबर अगर हटा दें तो रिमेनिंग का आप निकाल दो। इसमें आप क्या करोगे बाबू? 2 नंबर अगर हटा दोगे, अगर नंबर में से आप अगर नंबर में से, इधर देखो जरा, मैं इधर स्क्रीन पे आता हूँ, ये देखो, अगर आपका ये दे रखा है एक्स बार दे रखा है 15 और एन दे रखा है ये, अगर मेरे को एक्स बार ये दे रखा है, इसका फॉर्मूला तो आपको पता ही है सिग्मा एक्स अपॉन में एन, ये आपको दे रखा है 15 पहले की तरह, सिग्मा एक्स निकाला और एन आपको दे रखा है 10, तो ये कितना आ गया? ये आपका आ गया 150। अब मुझे ये बताओ, कह रहा अगर 2 नंबर हटा दूं, 20 और 18 हटा दूं, तो बताओ यहाँ पर इंपैक्ट आएगा? नंबर मेरे 2 नंबर घट जाएंगे तो मेरे कितने नंबर हो जाएंगे? 8। और अगर जब ये हटेंगे तो आपको पता है इसमें भी डिफरेंस आ जाएगा, 20 हट जाएगा और 8 हट जाएगा, क्योंकि ये सबका सम होता है ना, ये भी हट जाएगा। तो आपका कितना आएगा? 50
दिस और दिस। तो आपका आ गया ये 150 माइनस 20 माइनस 8, हाँ कितना है 122, 122 है बाबू, 18 है ये, 112 आ जाए, 18 है ये, ठीक है ना, गलती से 8 लिख दिया था मैंने। और अपॉन में क्या रखोगे, अपॉन में आपके नंबर है ही, तो आपको निकाल लो। और अभी समझ आया तो वेल एंड गुड, नहीं समझ आया तो ऑल भी वेल एंड गुड। क्यों? क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अभी आगे हमने बहुत सारे करने हैं, बहुत सारे करने हैं, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट है। बताओ जिन 2 क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो बताओ, मैं आपको एक बार आंसर भी दिखा देता हूँ। आंसर इसका कौन सा है? आंसर है इसका सी। अब इसी के साथ आपकी एक यूनिट खत्म हो जाती है। अब मेरे को यहां तक बताओ, कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। अगर ये यूनिट अगर आपके हाथ से निकल गई है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर पहला टीचर देखा है जो ये कह रहा है कि यूनिट निकल गई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरा कहने का मतलब है जो बीत गया उसको छोड़ो, जब दोबारा करेंगे तो दोबारा आपको सारी चीजें सब समझ आ जाएगी। अब जब नई यूनिट कराऊंगा ना तो उस पर फोकस रखना, वरना वो भी हाथ से निकल जाएगी। समझ रहे हो ना बात को? क्योंकि चैप्टर बड़ा है, नो डाउट चैप्टर बड़ा है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है और आप छोड़ भी नहीं सकते। बस मैंने आपको बता दिया। ये देखो कहाँ गई हमारा पहली क्लास। ये जो है ना हमारा ज्यादातर जो भी आ रहे हैं ये आ रहे हैं यहाँ से आ रहे हैं, प्रॉपर्टी से। और आपको मैं अभी दिखाऊंगा अभी कि भाई प्रॉपर्टी से आ रहे हैं। अभी इसके बाद सिलेबस खत्म हो जाएगा, आरटीपी एमटीपी करूंगा ना तो आपको दिखाऊंगा देखो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूँ फोकस अपना इन पर ही रखना। ये अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन तो यार कोई भी निकाल लेता है, क्योंकि आप 11वीं से निकालते हुए आ रहे हो, ठीक है ना। यहां तक बताओ कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। बस हमने कितनी आइटम की है? 5 ये किए, 8 ये किए और एक टॉपिक ये किया पार्टीशन वैल्यू। इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो गया। कितनी चीजें करी हमने? 5 + 8 और 1। हमने ए पार्ट खत्म हुआ है अभी, ये टेंडेंसी का ए पार्ट। अभी डिस्पर्सन भी बाकी है इसमें। तो हमने कम से कम 14 किए हैं, 14। अब 14 करने का, हालांकि इसके 3-3 फॉर्मूले लगाओगे तो आपको पता ही है। अब आप कहोगे सर मुझसे तो होता नहीं है, तो फिर बाबू सी ये आपके लिए नहीं है। बी फ्रैंक सच है मगर कड़वा है, बट सच है, फिर सी ये आपके लिए नहीं है। अगर आप इस चीज को बोलो कि सर मेरे तो बस की नहीं है फॉर्मूले याद करना, तो बाबू फिर आप कोई और अदर कोर्स कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसमें टाइम ना लगाएं अपना। अगर आप कह रहे हो ये बात कि सर मेरे तो बस का है ही नहीं फॉर्मूले याद करना, इतने इतने में कैसे करूंगा, इतना इतना बर्डन में कैसे झेलूंगा, तो फिर बाबू आप अपने आप को और पेरेंट्स को धोखा मत दो किसी भी तरह का। सच है मगर कड़वा है, मैं ये बात पहले ही आपको बोल के चल रहा हूँ। सच है जैसा भी है, अगर आप इसको एक्सेप्ट कर लोगे तो बढ़िया। अगर आप कर सकते हो यार थोड़ी सी मेहनत कर लूंगा ना तो नैया उस पार लग जाएगी, तो आप करना चाहो तो फिर कर सकते हो, फिर करोगे तो हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कुछ भी काम करने के सक्सेस रेट पता है कितने होते हैं? 100% होते हैं, 100%, जब तक आपके मन में कोई नेगेटिविटी नहीं आती। मतलब अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का डर नहीं है, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं है, ठीक है ना, कि भैया सीए मुश्किल है, फलाना है, ये है वो है, तो उसके सक्सेस रेट 100% होते हैं। क्योंकि आपने नेगेटिविटी के बारे में सोचा नहीं ना, आप बस अपने काम पर फोकस कर रहे हो। और ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आप ही के लिए है, जितने बच्चे एग्जाम में बैठेंगे सबके लिए है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पर मैं 100% कंटेंट कवर करा के चल रहा हूं, 100%, ठीक है ना। और दूसरी चीज है, मेरे को बोलना नहीं चाहिए, बाकी टीचर तो बेटा कराते ही नहीं है। नेट पर वीडियो देख लेना, कम से कम 5-6 वीडियो में टॉपिक खत्म कर दिया है, मतलब चैप्टर ही खत्म कर दिया है पूरा। 5-6 वीडियो में पूरा टॉपिक खत्म कर दिया भैया। खाली इसने ये कराए 1 से लेकर 5 तक। बच्चों से फीस ले ली जाती है, बेचारे बच्चे भोले होते हैं, उनको कुछ मालूम नहीं होता इस बारे में, ठीक है। सिर्फ इतना टॉपिक करा दिया, फीस पूरी रख ली, बस उसके बाद आप जानो, आपका काम जानो, बस टाटा बाय बाय, हो गया काम। फिर आप एग्जाम में बैठते हो, आप कहते हो यार पेपर तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। आउट ऑफ सिलेबस नहीं आ गया भैया, आपने पढ़ा ही नहीं था। ऐसा होता है अक्सर, सच है मगर कड़वा है, ठीक है ना। ये चीज मैं पहले ही कह के चल रहा हूं, सॉरी फॉर दैट अगर कुछ गलत यहां पर मैं बोलूं तो, बट ये फैक्ट है। अगर आपको करना है तो वेल एंड गुड आप करो,
और अगर आपको लग रहा है भैया मुझसे नहीं होगा तो भैया ठीक है, आप कोई और अदर कोर्स के लिए जा सकते हो, एटलीस्ट उसमें ये तो होगा आप क्लियर तो रहोगे ना। अच्छा आप सही बोल रहे हैं, ओके। एक्चुअली मैम का कुछ इमोशंस आया था ना, तो मुझे लगा शायद मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा, बट मुझे लग रहा है कि मैं अपनी जगह सही कह रहा हूँ। अब सच लगे बुरा लगे ये आपके ऊपर है कि आप इसको किस चीज में लेते हो, ठीक है ना। सीए, हाँ हेलो, ओ हाँ सॉरी सर, थोड़ा सा मुझे लगा कि सच्ची चीज बस सच है, बट सर कड़वा कड़वा है बट सच है। मैं रोक नहीं सकता इस चीज से। अगर आपको करना है तो आप पूरी शिद्दत से लग जाओ, अदरवाइज कोई दिक्कत है ही नहीं। ये तो हमने पहली जब क्लास स्टार्ट की थी तभी आपको बोल दिया था कि सर प्रैक्टिस मांगता है, ये मतलब कोर्स मांगता है। ऐसा नहीं है कि आप अगर तुक्के में अगर पास भी हो जाते हो क्योंकि अक्कड़ बक्कड़ खेलना है और मान लो हो भी जाता है तो बेटा आप आगे फंसोगे। अगर वहां भी अगर ऐसा फिर आप इंटर में फंस जाओगे, इंटर में अगर दिक्कत हो फिर आगे। तो मैं कहने का मतलब ये है कि अपना माइंड क्लियर कट सेट करके चलो। और ऐसा भी नहीं है कि आप ये भैया रिजल्ट ही नहीं आ रहा, पास भी बच्चे हो रहे हैं, रैंक भी ला रहे हैं, ऐसा नहीं है। और वो भी आप ही की तरह होते हैं, कोई आर्टिफिशियल तो कुछ है नहीं, सब कुछ चीज़ें आपके सामने हैं। इससे ये होगा थोड़ा सा आपको डिसीजन लेने में थोड़ा से मदद मिल जाएगी। क्योंकि मैंने देखा था जब मैं स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया था, आप खुद भी मोटिवेट थे, बढ़िया सब कुछ चल रहा था, बट आहिस्ता आहिस्ता जाके ना थोड़ा सा दिक्कत होने लगती है। बट दिक्कत वो इसीलिए होने लगती है, थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट बना के रखो कि यार एक बार कर जाऊंगा ना तो बात बन जाएगी। एक ख्वाब है प्रैक्टिस में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप इससे अपनी पूरी जनरेशन बदल सकते हो। ये कोर्स ऐसा है। और बाकी मैं क्या बोलूँ, राठी सर इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं। मुझे बोलना नहीं चाहिए, मुझे एक सीए दिखा दो जो घास छीलता हो बैठ के, जो ये कह रहा हो हाय रे मैं फंस गया सीए करके। एक चार्टर्ड दिखा दो मुझे। हालांकि सर हैं हमारे साथ, बहुत बड़े लेजेंड हैं, वो खुद आपको इसके बारे में अच्छे से बता पाएंगे क्योंकि वो उस फील्ड से निकल चुके हैं। हम तो फिर भी फाइनल में है तो हम उस तरीके से आपको नहीं बता सकते। बट अगर कर जाओगे तो बात बन जाएगी आपके लिए भी, आपके सोसाइटी में भी और आपकी फैमिली में भी, ठीक है ना। और तभी अगर आप जब निकलोगे तब कर बनकर, तभी तो आपकी वैल्यू होगी। और आपको कभी आपको बैलेंस शीट मिलाने में मजा आया है? मैं जब 12th में था ना तो मतलब एक फीलिंग आती थी यार, बैलेंस शीट ना मिलती नहीं थी। मैं भी आपके जैसे ही था तो नहीं मिलती थी बैलेंस शीट, लेकिन मैं ये नहीं सोचता था नहीं कभी मिलेगी नहीं। अब आज तो इस लेवल पे भैया बैलेंस शीट तो मिला ही देंगे कैसे भी कैसे करके। लेकिन उस टाइम में आंसर मैच करते थे ना तो बड़ी दिक्कत होती थी, और एक क्वेश्चन में लगे हुए। लेकिन फिर जो फीलिंग आती थी ना, हाँ अब ठीक है, तो वो चीज़ है। वो चीज़ आप बाबू खुद करोगे तब आपको पता चलेगा। कोई बात नहीं, ये टॉपिक मेरे को पता था कि बड़ा है, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया इस टॉपिक पे इंडिविजुअली क्या क्या आपके सामने है, ताकि आपको चीज़ों को करने में आसानी ना हो, मतलब दिक्कत ना हो। अब हम करेंगे नया टॉपिक, तो उसको पकड़ के रखना, कहीं पता लगे वो भी हाथ से फिसल जाए, ठीक है ना। दिक्कत आती है, ऐसा नहीं है दिक्कत नहीं है कि दिक्कत आएगी, और वो आपके लिए नहीं है, सबके साथ है। अरे राठी सर ने भी तो कभी ना कभी एग्जाम दिया होगा, वो भी तो यहीं से निकले हैं। मैंने भी तो कभी ना कभी इसका एग्जाम दिया होगा। हमारे टाइम में कोई आसान थोड़े ना था, तो आपके टाइम में भी नहीं है, बस यही है। तो वही चीज़ है। बाकी आदित्य आप बताओ, कोई दिक्कत बाबू यहाँ तक? सतीश, ऋतु, जन्नत, लोग क्या कर रहे हैं? लोगों को छोड़ो, लोगों का काम है कहना। हाँ, या तो बहाने बनाएंगे या उस काम को ही छोड़ देंगे। ओके यस, चलिए बस अपना फोकस करो। बस जी हमारा फोकस है मई, बस मई से ना इधर देखो ना उधर देखो, सामने बस फोकस रखो। और बता दूं यही चीज़ आपको आगे लेके जाएगी, ये भी कंफर्म बता दिया। थोड़ा सा मेंटली पेन तो होगा, बट ये इतना भी नहीं होगा कि आप उसको कर ना सको। फोकस टू क्लियर द, हाँ बिल्कुल भावेश, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। फोकस रखोगे, फोकस से क्या नहीं होता, ठीक है ना। बाबा रामदेव भी कहते हैं करने से होता है, बातें बनाने से नहीं होता, करने से होता है। जिस दिन आप ईमानदारी से होमवर्क करने लग गए, और वो भी कब तक? मई तक, उस दिन बेटा समझ लेना आपके 100% रेट चांसेस हैं, 100%। और जिस दिन आपने थोड़ा सा आलस कर दिया कि सर आज तो मेरा सर दर्द है, या आज मेरे को कहीं शादी में जाना है या कहीं जाना है,
बस एक दिन आलस आएगा, फिर दूसरे दिन भी आलस आएगा, तीसरे दिन भी आलस। अगर एक दिन आप आलस कर गए तो दूसरे तीसरे दिन अपने आप आलस आता रहेगा। ठीक है ना। तो बस वही चीज़ है, आलस नहीं करना है किसी भी तरह का, अपने आप को मोटिवेट बना के रखना है। कोई पढ़े ना पढ़े, आपको क्या लेना देना किसी से। भैया लाइफ आपको अपनी बनानी है, आप एग्ज़ाम आपको अपना पास करना है। ठीक है ना। तो दिक्कत आपको बता दिया, दिक्कत एक्चुअल में आती कहाँ है, दिक्कत यहीं आती है। अब आप में से ही कुछ बच्चे कहेंगे सर इतना सारा कंटेंट है, मेरे तो हालत ख़राब हो रही है बस। तो फिर ठीक है, हालत ख़राब हो रही है तो फिर आप जाओ किसी और कोर्स के लिए, करो बीए बीकॉम। ठीक है ना, बीए बीकॉम जो भी है। चलो जी, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी तरह का। थोड़ा सा मैंने टाइम आपका ज़्यादा ले लिया, चलो मैं क्लास यहीं रोकूं फिर आज। अब ये हमारा पूरा पार्ट खत्म हो गया है। अगर आपको चेक करना है तो नेट पर किसी भी टीचर का लेक्चर देख लेना आप, किसी भी नहीं का तो नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने देखे हैं एक दो टीचर के, मैं नाम नहीं लूँगा, वहाँ पर ना सिर्फ ये करके ख़त्म। मेरे को लगा ये चैप्टर तो बड़ा आसान है, 2 दिन में चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। मैंने कहा, फिर जब देखा कि आपका मॉड्यूल मैंने खोल के देखा, तो मैंने कहा ये तो बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है बच्चों के साथ। और फिर ऐसे टीचर लाइफ में ज़्यादा आगे मतलब टिक भी नहीं पाते हैं। चलो, ये सही जगह नहीं है इस तरह की बातें करने का। चलो बाबू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय एंड बाय बाय। ओके जी।